Audio Jungle. So now students, today I am going to start unit 6 mensuration class 6 maths NCERT exemplar प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए मेन कॉन्सेप्ट और रिजल्ट क्या है मेंसुरेशन क्लास 6 मैथ में। सबसे पहले हैं बात करेंगे हम पेरीमीटर की। स्टूडेंट्स पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर जो है वो क्लोज्ड फिगर का फाइंड किया जाता है, जो फिगर क्लोज्ड होती है। और ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फिगर। ध्यान देने वाली बात ये स्टूडेंट्स क्या है, अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फिगर। अब देखिए पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए एक ये फिगर बना है, ठीक है, तो इसकी पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसकी चारों साइड का सम मान लीजिए ये 15 है, ठीक है, ये 10 है, ये 15 है और ये 10 है। तो इन चारों साइड का सम कर देंगे तो इसकी पेरीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अगर इसमें ये हम लाइनें इस तरीके से ये भी हम ड्रॉ कर देते हैं तब भी इसकी पेरीमीटर सेम रहेगी, पेरीमीटर चेंज नहीं होगी, क्योंकि अलोंग द बाउंड्री, फिगर के बाउंड्री के अलोंग जो मेजरमेंट होता है स्टूडेंट, उसका सम जो है वो पेरीमीटर कहलाता है। इसके अंदर ये चीज़ हमने बनाई, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या देखिए, अ क्लोज्ड फिगर इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। फिर डेफिनेशन दी है रेगुलर पॉलीगॉन की, जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। फिर इसके बाद है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो स्टूडेंट 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। पेरीमीटर का मतलब ये होता है उसमें जितनी साइड हैं, ठीक है, उन सबका सम कर दीजिए, यानी उसकी आउट, जैसे ये मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया गया है, इसकी पेरीमीटर हमें स्टूडेंट फाइंड करना है, तो इसमें तीनों साइड हैं उनका सम कर देंगे, यानी उनका जो मेजरमेंट है, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसकी जो पेरीमीटर आएगी वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाई अ प्लेन क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। और एरिया की ये डेफिनेशन दी गई है कि अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाई अ प्लेन, प्लेन के द्वारा जो रीजन घिरा होता है उसका जो अमाउंट होता है वो उसका एरिया होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इनटू साइड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन दी गई थी। अब चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, ये हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में कि फॉलोइंग फिगर्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 6 यूनिट स्क्वायर्स, ठीक है। यूनिट स्क्वायर का मतलब ये है कि इसकी साइड का जो मेजरमेंट है वो 1 यूनिट दिया गया है। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता, 1 मीटर भी हो सकता। विच फिगर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो इसमें किसकी पेरीमीटर स्टूडेंट सबसे कम होगी वो हमें फाइंड करना है। तो अगर इसकी पेरीमीटर देखें हम, तो पेरीमीटर का मतलब है जो इसकी बाउंड्री है उससे मतलब है। देखिए इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, ये 1 है, ये 1, ये 1, ये 1, ये, तो कितने 1 हो गए, इनको काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी पेरीमीटर कितनी आ गई, इसकी पेरीमीटर आ गई 10 यूनिट पहले वाले फिगर की। दूसरे वाले की क्या आएगी, देखिए यहाँ से काउंट करिए, क्योंकि हमें आउटर सरफेस से मतलब है एक, इसकी एक, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये वाली 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई और ये 1 हो गई। इन सबको काउंट यहाँ से देखिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसकी जो पेरीमीटर आ गई वो 12 यूनिट आ गई। कितनी हो गई, 12 यूनिट हो गई। इसकी पेरीमीटर को काउंट करेंगे, देखिए 1 1 1, आउटर से मतलब है स्टूडेंट्स ये
ये हो जाएगी, फिर ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी। ठीक है, तो जो थर्ड वाला है इसकी देखें कितनी हो जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ से काउंट कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसकी पेरीमीटर आ गई 14। अब इसी तरीके से इसकी हमें फाइंड करना है 1। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1, ये 1 1 1, इधर वाला 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1 हो गए। ठीक है, तो इसका काउंट करेंगे तो इसका कितना आएगा, देखिए यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसकी पेरीमीटर आ गई स्टूडेंट 14 यूनिट। ठीक है, तो सबसे कम किसकी है, पहले वाले की है 10 यूनिट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकंड में क्या है, स्क्वायर शेप्ड पार्क ABCD ऑफ साइड 100 मीटर हैज 2 इक्वल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइज 10 मीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग पार्क। तो रिमेनिंग पार्क का हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर इतना हम इसमें से स्टूडेंट्स देखिए निकाल देते हैं तो ये फिगर बचेगा कितना। देखिए ये इधर इतना हो गया। अब इसके बाद इसमें से हमने इतना हटाना है, ये चीज़, ये नीचे वाली चीज़ यहाँ से ये चीज़ हटा देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ से ये चीज़ हमें यहाँ से हटा देनी है, इतना ये इतना हमें इसमें से ये हटाना है, इतना ये हटा देंगे और इधर से ये बाहर वाला ये हटा देंगे, इतना। तो इसने जो ये बचा है इसका हमें फाइंड करना है एरिया, यानी इस तरीके से देखिए ये, फिर ये, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर यहाँ से ये ऐसे बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ये इतना हट गया, फिर ये इस तरीके से आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा, ऐसे ये बना है स्टूडेंट, इतना बचा। ठीक है, तो इसका हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये दी गई है 10। ठीक है, ये हमारी 10 दी गई है, ये दी गई है 10। ठीक है, इतनी ये 10 हो गई। ठीक है, और ये है 5। ठीक है, अच्छा जब ये 5 निकल गई तो यहाँ पे कितनी बची, ये बची 95। ठीक है, अब ये वाली 10 है। ठीक है, और ये 5 है, तो इधर वाली साइड भी ये 95 हो गई। ठीक है, इधर से 10 निकल गया तो इधर बचा 90। ठीक है, और इधर भी बचा 90। ये सब मीटर में है तो मीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। ये सब बचा है स्टूडेंट, इतना बचा, ये फिगर जो है फाइनल होकर के इतना बचा है। तो इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए इन सब का सम कर दीजिए। ठीक है, चाहे तो इसमें हम नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये हमने पहले ये देखिए 95। ठीक है, 95 के बाद 90 आ जाएगा, ये वाला ले लिया 90। ठीक है, फिर आ गया 5, फिर आ गया 10। ठीक है, फिर आ गया 95। 95 के बाद ये 90 आ गया। ठीक है, फिर 10 और 5 ये हो गया। इन सब का सम कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 185 आ गया। ठीक है, फिर इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये 110 हो गया। ठीक है, 95 500 110 हो गया और ये 105 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए 5 5 10 की 0, यहाँ से लेकर आई तो 1 1 2 और 8 2 10 की 0, तो ये हो गया 400 आ गया स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर आएगा वो 400 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, चूँकि ये पोर्शन इसमें से निकाल देना है स्टूडेंट, जिसको हमने इसको हटा दिया, ये निकालने पर ऐसा ये फिगर इतना बचेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कह रहा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम्स इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। ठीक है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर पहले कितनी दी गई है स्टूडेंट, साइड ऑफ अ स्क्वायर दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है न्यू पेरीमीटर बिकम्स इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में हम A2Q लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, साइड ऑफ अ न्यू स्क्वायर। ठीक है, तो साइड ऑफ अ न्यू स्क्वायर कितनी हो जाएगी, डबल हो जाती स्टूडेंट, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकाल दीजिए, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ न्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू इसकी साइड कितनी है 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसमें बताना है कि न्यू पेरीमीटर ओल्ड पेरीमीटर का कितने टाइम्स होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका सपोज करो कि इसको हम P1 मान लेते और इसको हम P2 मान लेते। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि P1 अपॉन P2 देखिए कितने टाइम्स होगा, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे 40 अपॉन 80, कैंसिल कर दीजिए, तो ये 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, P2 हमें P2 इज इक्वल टू 2P1, P2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2P1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, इसका जो है वो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर रेक्टेंगुलर पीसेस कट फ्रॉम द शीट एज सोन इन फिग इतने, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिमेनिंग शीट। ठीक है, तो अब दोनों का हम अलग अलग निकालेंगे स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद देखेंगे कि किसका कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब इस पहले वाले का हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो देखिए ये 20 है, ये 10 है, तो ये भी 20 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2L प्लस B। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2L है 20 और B है कितनी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30, तो ये आ गया 60 आ गया। चलिए अब इसका पेरीमीटर निकाल लें, तो अब देखिए ये वाली जो है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, ये दी गई है 5 सेंटीमीटर और ये दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बाकी सेम है, ये 10 दी गई है। ठीक है, और ये 20 है। ठीक है, तो जब यहाँ से देखिए ये 5 निकल गई, तो यहाँ पे कितनी बची, ये 15 बची। ठीक है, इतनी 15 बची और यहाँ से 2 निकल गई, तो इधर कितनी बचेगी, इधर स्टूडेंट्स 8 बचेगी। ठीक है, तो इनका सम कर दीजिए तो इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए 20 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है, प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, तो ये 30 हो गया, इन चारों का सम कर दीजिए, 5 और 8 हो तो 10 और 10 20। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। एक मिनट, एक ही तो निकल रहा है, 5 ये 20 लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर 20 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर पीस कट फ्रॉम द शीट एज शोन। अच्छा ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट 2/5 की हमने यहाँ से कट कर दी, तो देखिए ये 20 हो गई, 5 निकल गई, 15 हो गए। ठीक है, ये 10 की बची। अच्छा ये 20 थी तो इसमें से 5 निकल गया।
ठीक है, तो 8 और 2 10 20 और 20 40 10 50। ठीक है, तो इसका जो है स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, पेरीमीटर इसकी इतनी आ गई 20 8 5 2 20 8, अरे यार हमने यहाँ 8 5 13 तो 15 5 20। ठीक है, तो 20 8 28 और 30 5 35 35 और 25। कुछ लिखना भूल गए। अच्छा, ये 15 नहीं लिखा हमने स्टूडेंट, 5 लिख दिया। देखिए 20 10 10 के बाद यहाँ पर 15 आएगा, तो 15 आएगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो ये भी 60 आ जाएगा। वो लिखने में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 15 लिखना था। चलिए, तो पेरीमीटर तो इनकी सेम हो गई स्टूडेंट, तो पेरीमीटर रिमेन सेम, तो इतना ये मिल गया। अब हमें इनका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा L इंटू बी। L कितनी है, ये है 20 इंटू 10, तो ये हो गया 200, ये 200 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट्स इसमें क्या करना होगा, ठीक है, कि इसका एरिया निकाल के और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए पहले हमने मान लीजिए ये पूरा बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बना है इतना। ठीक है, तो जब पूरे का हम एरिया निकालेंगे तो वो 200 आ गया। ठीक है, और फिर ये वाला जो पार्ट दिया है इसका एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा 5 इंटू 2, तो ये आ गया 10। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 200 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 190। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का एरिया सेम नहीं है बट एरिया चेंजेस, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2 रेगुलर हेक्साजोन्स ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच आर ज्वाइंट एज सोन इन फिक्स 6.7, द पेरीमीटर ऑफ न्यू फिगर कितनी होगी। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू साइड। ठीक है, तो इसकी हमें एक साइड की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। तो ये 30 दिया है, तो 30 इज इक्वल टू, अगर इसकी साइड को हम x मान लें तो ये 6x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30/6, तो ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ गई। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, ये 5, सब 5 हो जाएंगी, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। ठीक है, क्योंकि हमें आउटर सरफेस से मतलब है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आउटर सरफेस से मतलब है, इनर सरफेस से कोई मतलब नहीं। ये हो गई, तो कितने हो गए देखिए, काउंट कर लीजिए इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, तो 10 पना 50 हो गए। तो पेरीमीटर कितना हो गया, इसका हो गया 10 इंटू 5, तो पेरीमीटर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर जो इसका आएगा स्टूडेंट वो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको इस तरीके से करने थे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।